मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रहा था, तो इससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने पोस्ट कर रखे हैं और ये थर्ड वीडियो रिलेटेड टू प्रोनाउन है, जिसमें किस तरह से एरर हो सकता है और किस तरह से उससे रूल्स रिलेटेड हैं। मैं लगातार बता रहा हूं और उनसे यहाँ भी मैंने 10 सेंटेंस ले रखे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं मैं आपको अच्छे से बताता रहूंगा। ये सेंटेंस देखिए, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। अब याद रखिए, अगर क्लाइमेट ऑफ पुणे यानी कि बेटर देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई होना चाहिए, लेकिन जब क्या होता है रिपीटिशन को यानी कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज किया जाता है। याद रखो, दैट ऑफ सिंगुलर के लिए हो जाएगा और दोज ऑफ प्लूरल के लिए हो जाएगा। यानी कि नाउन के रिपीटिशन को, नाउन को दोबारा ना आए उसको रोकने के लिए हम दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज लिखा हुआ है। याद रखो, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। जैसे अगर हम इट्स लिखें, जैसे योर्स लिखते हैं लेटर्स में, और डियर्स लिखें, और तो ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इट्स होता है, योर्स होता है, और डियर्स होता है। मीन्स पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उसमें अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं होती है। वी इंजॉयड इन द फेयर। देखो, मैंने सिंपल सेंटेंस छोटे से लिखे हैं। एक बात और है कि वहां आपको हो सकता है इस सेंटेंस को और जोड़ दें, 4 टाइप का, जैसे ये ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया, और उसमें ऑप्शन की किसमें गलतियां होती है, ए पार्ट में या बी पार्ट में, नन ऑफ हो सकता है। तो इस तरह मैंने छोटे सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे कि रूल्स जो है वो आपको आसानी, अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप आसानी से मिस्टेक्स निकाल सकते हैं। देखिए, वी इंजॉयड इन द फेयर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे देखिए, अवेल, इंजॉय, रिजाइन, अवेल, इंजॉय, रिजाइन, ड्रिंक, ओवरस्लीप, अवेंज, अवेल, इंजॉय, रिजाइन, ड्रिंक, ओवरस्लीप, प्राइड। देखो, अवेल, इंजॉय, रिजाइन, ड्रिंक, ओवरस्लीप, अवेंज, प्राइड, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। एक आधा मैं मिस कर रहा हूं, अगर और याद आता है तो मैं बताऊंगा। अवेल, इंजॉय, रिजाइन, ड्रिंक, ओवरस्लीप, अवेंज, प्राइड, और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अगर ये वर्ब की तरह यूज हुए हैं, एक बार फिर से देखो, मैंने उसको थोड़ा सा सिस्टम, हाँ, एक और वर्ड याद आ रहा है, अब्सेंट। तो इसको मैंने किस तरह से याद किया है, जैसे अगर हम इसको अवेल का अवे लिख दें, यानी कि अब इसको अगर हम इतना शार्ट फॉर्म ले लें एवी, तो इसको अब कह सकते हैं। अब अब्सेंट मत हो, इसे प्राइड की तरह मत लो, उनसे अवेंज लो जिन्होंने तुम्हें ओवरस्लीप और ड्रिंक करना सिखा दिया। फिर से देखिए, मैंने इसको किस तरह से याद किया हुआ है। अब एवी ले लिया मैंने, जो इसको हम अवेल कह सकते हैं। अब अब्सेंट मत हो, इसे प्राइड की तरह मत लो, यानी कि प्राइड भी वर्ड, और अवेंज उनसे लो, बदला उनसे लो जिन्होंने आपको ड्रिंक और ओवर स्लीप करना सिखा दिया। अब और इस बात को इंजॉय की तरह भी मत देखो कि आपने ड्रिंक करना सीख लिया, ड्रिंक करने से आप रिजाइन कर दो। एक बार फिर से देखिए, RESI लिखा हुआ है मैंने, मीन्स एक इस तरह से मैंने वर्ड याद कर लिए हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप याद कर लें और इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल आता ही आता है। तो यहां देखिए,
क्या लिखा है, ये पहले ही प्राइडेड लिखा हुआ है, ये देखो प्राइडेड है, तो यहां पर हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर यहां देखो वी इंजॉयड है, तो आर सेल्व्स हो जाएगा। इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। यहां देखो वी प्राइड हिमसेल्फ हो जाएगा, वी है तो आर सेल्फ हो जाएगा, दे होता तो देम सेल्फ हो जाता, सी होता तो हर सेल्फ हो जाता, इट होता तो इट सेल्फ हो जाता, ही है तो हिमसेल्फ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन शुड डू हिज ड्यूटी। मैंने बताया था प्रोनाउन अगर वन सब्जेक्ट की तरह आया है तो यहां पर वंस आता है, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी के साथ आता है, यह ध्यान रखना है। अगर ही होता तो यहाँ हिज हो जाता, दे होता तो यहाँ दियर हो जाता, वी होता तो यहाँ आर हो जाता, ही होता तो यहाँ हिज हो जाता, सी होता तो यहाँ हर हो जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द टू पेन्स आर चीप। ये सेंटेंस ध्यान रखो, नन वर्ड ऐसा होता है जब अगर हम कहते नाइदर ऑफ टू पेन, यानी कि दोनों में से एक भी नहीं। फिर से देखिए, नाइदर ऑफ द टू पेन्स यानी कि दोनों में से एक भी नहीं, तब वहां पर ये करेक्ट नाइदर ऑफ टू पेन्स मीन्स हमेशा जो दोनों में से एक, तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ टू पेन इज चीप लिख सकते हैं, या आइदर ऑफ टू पेन्स इज चीप भी लिख सकते हैं। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, आइदर का मतलब दो। अगर हमें दो से ज्यादा, अगर नाइदर दो से ज्यादा दिखाना होगा तो नन आएगा, और आइदर का मतलब होता है दो में से एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। लेकिन अगर हम कहें नन ऑफ द फोर बॉयज लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड, नन ऑफ द फोर बॉय यानी कि चार लड़के थे, उनमें से एक भी ने नहीं ब्लैक बोर्ड की तरफ देखा। अगर ये बात ध्यान रखनी है, आइदर का मतलब दो में से एक होता है, लेकिन जब दो से ज्यादा लोगों के बीच दिखाने, जैसे चार या पांच के बीच में उनमें से भी एक भी नहीं, तो आइदर या वन लगा सकते हैं। और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, और अगर इस तरह से प्लूरल की तरह दिखाएं तब वहां पर हम नन का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन अवेंज। मैंने अभी बताया अवेंज उसमें रिलेटेड हो जाएगा, तो मोहन अवेंज इसके लिए हिमसेल्फ, ये सेंटेंस पूरी तरह सेंटेंस करेक्ट है। फिर देखो, मार्को पोलो सेट हिम टू लर्न चाइनीज है, तो सेट हिम ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, तो बहुत ही कॉमन एरर है। यहां पर हिमसेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। फिर आगे देखो, ईच मस्ट डू वंस, तो यहां अगर यहां वन होता तो वंस होता, ही होता तो हिज होता, दे होता तो देयर होता, ईच अगर है तो यहां पर हिज आएगा। आगे देखो, whom do you believe him to be। ये सेंटेंस थोड़ा ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे whom do you, ये क्वाइट करेक्ट टू से who do you। एक्चुअली who जो है यहां पर एस whom का मीनिंग देने लगता है। who जो है यहां पर मॉडर्न इंग्लिश में अब इस तरह के सेंटेंस को who से यूज करने लगे। तो ये सेंटेंस है whom do you believe him to be, तो ये whom जो है ऑब्जेक्टिव केस की तरह आता है, लेकिन मतलब अगर इस तरह से आप मॉडर्न इंग्लिश में whom की जगह who को प्रेफर करने लगे हैं। मैंने 10 सेंटेंस लिए, उससे कैसे सेंटेंस रिलेटेड होता है एक बार एक बार फिर से बताता हूं। द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई, तो याद रखो यहां पर क्लाइमेट को दोबारा ना लिखने के लिए जब हम सिंगुलर को दैट ऑफ से जोड़ देते हैं, अगर यहां पर प्लूरल वर्ड होता तो दोज ऑफ यूज करते। यहां देखो, बियर हैड, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन जो है वो उसको क्या होता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता। ये हमने बताया आपको कि उसको थोड़ा एक ट्रिक से मैंने बताया है कि किस ट्रिक से याद रखते हैं। अब अब्सेंट मत हो, क्या, अब मतलब अवेल हो जाएगा, अब अब्सेंट मत हो, इसे प्राइड की तरह मत देखो। प्राइड मतलब प्राइड हो गया, अब मतलब अब्सेंट हो गया, अब मतलब अवेल हो गया, और अब्सेंट हो गया, 3 वर्ड। उससे अवेंज लो, अवेंज का मतलब बदला, उससे अवेंज लो जिसने तुम्हें ड्रिंक और ओवर स्लीप का एंजॉय करना सिखा दिया।
अब ड्रिंक से रिजाइन दे दो, यानी कि सारे वर्ड आ जाते हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, और इनके बाद ये सारे अगर वर्ब आई हैं तो उनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया ही जाता है। फिर देखो मार्को पोलो, ये देखो ये सेंटेंस मैंने आपको ईच अगर है तो हिज होगा, अगर यहाँ पर वन होता तो वंस हो जाता, दे है तो डियर। इस तरह सारे सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। आगे इसी तरह प्रोनाउन को अभी बढ़ाता रहूंगा, और मैं सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं मैं उनको एक एक को लेकर और उस पर वीडियो बनाऊंगा कि इस तरह से गलतियां होती हैं जो मोस्टली कंपटीशन में पूछा ही जाता है, किस तरह से लोग ब्लेंडर कर देते हैं, वो बिल्कुल ना हो, मैंने इस तरह से लिखा है। और टिल देन गुड बाय।